दूध कहाँ है? कहाँ से होगा दूध? मैं एक वर्जिन हूँ। क्या वर्जिन दूध नहीं दे सकती? Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. भाई फोन स्पीकर पे था। भाई मैं अभी फंसता, फोन स्पीकर पे था, घर वाले आसपास, अभी मेरी मौत आ जाती। भाई क्रंची रोल, यू नीड टू हेजिटेट। ऐसे मौकों पे वॉल्यूम भी कम नहीं होते हैं और फटती 10 गुना ज्यादा है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हारे बच्चे बीओ कैसे हो? देखो यारो, समर लाइनअप आ चुकी है। समर की हिंदी डबिंग चालू हो चुकी है और चालू ही नहीं, 4 तारीख तक 4 दिन में 4 डब निकाल भी चुकी है, जिसमें से सबसे पहले है हमारे क्रंची रोल की लेटेस्ट हिंदी डब एनीमे क्लीवेज। उसी के साथ है एनीमे टाइम्स की लेटेस्ट समर एनीमे यानी वेलकम टू द आउटस्कर्ट्स रेस्टोरेंट, और हमारी मोस्ट पॉपुलर म्यूज इंडिया की एंटिसिपेटेड डांडरान तो है ही, पर एक ट्विस्ट के साथ एनीमे टाइम्स की मूवी यानी ब्लू लॉक एपिसोड नागी भी है। तो आओ सबका रिव्यू करें, एनालाइज करें, अपना अपना रिएक्शन दे और जानें कि क्या ये इम्प्रूवमेंट है या सब कुछ डाउनग्रेड हुआ है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो जरूर से मारना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। Тишины послушайте волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. आ जाओ यारो, आज की वीडियो की शुरुआत एनीमे टाइम्स से करते हैं। उस बंदे ने हाल ही में डेथ नोट के डबिंग राइट्स खरीद लिए, डेथ नोट को खरीद लिया और वो डबिंग भी स्टार्ट करवाने वाला है। वो चाहता है कि वो अगस्त तक डबिंग बाहर निकाल दे। तो आओ सबसे पहले एनीमे टाइम्स की डबिंग चेक करें कि उनका कैलिबर क्या है, लेवल क्या है, किस चीज़ को वो बना के चल रहे हैं। तो आओ सबसे पहले डबिंग सुनते हैं ब्लू लॉक एपिसोड नागी की। मैं अकेले तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। क्या तुम सच में इतने पत्थर दिल हो? हाँ, सच कहूँ तो मैं अभी से उसको मिस कर रहा हूँ। इसने तो मना कर दिया। नागी, साथ में खेलेंगे। बिल्कुल। भाई मैं टूट गया हूँ, बुरे तरीके से टूट चुका हूँ। जो डबिंग हुई है, जो वॉइस एक्टिंग हुई है, जिस तरीके से मिक्सिंग की गई है, सब कुछ दिमाग खराब कर रहा है। देखने का मन ही नहीं किया। 4-5 मिनट के अंदर ही मैंने पूरा के पूरा मूवी बंद किया और खुद को कोसने लगा कि किस बात के पैसे दे रहा हूँ, किस बात की उम्मीदें लगा रहा हूँ। अटैक ऑन टाइटन के बाद भी एक्सपेक्टेशन जगाई क्योंकि मुझे लगा बंदा इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। हाल ही में म्यूज इंडिया के साथ काम करके स्लाइम को निकाला तो मुझे लगा वो आगे बढ़ना चाहता है, पर वो अभी भी बिछड़ा हुआ, बिखरा हुआ, टुकड़ों में पड़ा हुआ वैसे का वैसा ही चल रहा है, जो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर रहा है, अंदर से तोड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, ये एक मूवी है। हम सीरीज की डबिंग सुनते हैं, उनकी लेटेस्ट समर की डबिंग सुनते हैं जो है वेलकम टू आउटस्कर्ट्स रेस्टोरेंट। जरा साइड हो जाओ। अरे क्या हुआ लड़की, जरा संभल कर चलो, आंखें नहीं है क्या? खाना कैसा लगा एटेलियर? अरे क्या खाना तुम्हारे गले में अटक गया है क्या? अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे बताओ, तुम ये कैसी अजीब सी आवाजें निकाल रही हो? ओके सो वेल, ये इम्प्रूव्ड है पहले से। स्क्रिप्टिंग में, पहले से वॉइस एक्टिंग में, ऑडियो मिक्सिंग में, एडिटिंग में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा ये बेस्ट है, मैं नहीं कह रहा ये पीक है, पर ये एक ऐसी चीज़ निकल के आई है जिसे तुम जब फ्री हो, जब तुम खाली हो, तुमने सब कुछ देख रखा है तो तुम इसे एक ट्राई दे सकते हो। एनीमे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, एपिक नहीं है। एक ठीक ठाक एनीमे के लिए ठीक ठाक डबिंग हमारे एनीमे टाइम्स ने दे दी है, जो तुम्हें शायद से मज़े दे दे अगर तुम एक्सपेक्टेशन लो रखो। पर क्या ये डेथ नोट के लायक भी है? क्योंकि डेथ नोट
कोई ऐसी वैसी एरी गैरी कल की आई एनिमे नहीं है, वो एक लेजेंडरी गोट एनिमे है, कल्ट क्लासिक। वो एक दरवाज़ा है जहाँ से हर एक एनिमे फैन एंटर होता है, जहाँ से मैं आया, जहाँ से तुम आए, जहाँ से तुमने पीक देखा, जहाँ से मैंने पीक देखा, और उसको ऐसी डबिंग देना जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जाएं, जहाँ पे इनएक्सपीरियंस लोग काम करें, जहाँ पे चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए। कहीं ना कहीं फ्यूचर में आने वाले हर एक ओटाको, हर एक वीव, हर एक एनिमे लवर को फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता, पर जितने भी 90% एनिमे फैंस बनते हैं, 90% ओटाको बनते हैं, उनका फर्स्ट टर्म जो सर्च करते हैं वो होता है डेथ नोट हिंदी डब, अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब, नारुतो हिंदी डब, वन पीस हिंदी डब। तो अगर हिंदी डब की क्वालिटी ऐसी होगी, उसके लिए काम ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक बात है। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर दिखाए गए बाकी दोनों बंदे, चाहे वो म्यूज़ इंडिया हो या चाहे वो क्रंचीरोल हो, कौन अपनी डबिंग से बेटर वे में हमारे डेथ नोट को संभाल पाएगा। तो आओ सबसे पहले डबिंग सुनते हैं क्रंचीरोल की, यानी उनकी सबसे ज़्यादा खतरनाक एनीमे क्लीवेज की। मैं इस धधकते लाल लोहे और मेरे हुनर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इसे हरा कर रहूंगा। आगे बढ़ो। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? काम पर लग जाओ लड़की, अपनी छाती दिखाओ। क्या कहा? भाई ये एनीमे क्या है यार, मुझे फंसा के रहेगा। पर डबिंग पे जाऊं तो डबिंग ठीक हुई है, बहुत ही ज़्यादा लेवल बेस्ट नहीं हुई है, पर मुझे ह्यूमर पे हंसी आ रही है, डायलॉग समझ में आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पूरे के पूरे सिचुएशन की हो रही है। बस दिक्कत है वॉइस ओवर में, लोगों को वॉइस यूनिक मिली गई है, पर जो वॉइस ओवर में जो मॉड्यूलेशन आना चाहिए, जो उनकी वॉइस में कमांड होनी चाहिए, जो बाद में जो मिक्सिंग होनी चाहिए, जो एडिटिंग होनी चाहिए, जो चीज़ों को फाइनलाइज करना चाहिए, वहाँ पे क्रंचीरोल ने हड़बड़ी दिखाई है। चीज़ें बहुत हद तक अच्छी हैं, पर थोड़ी और चीज़ें अच्छी एडिटिंग के दौरान, फाइनल कट के दौरान हो सकती थी, जिसको क्रंचीरोल ने हल्के में लेके आगे बढ़ गया है। और मैं कह सकता हूँ कि ये डबिंग हमारे डांडदान म्यूज़ इंडिया के डांडदान के टक्कर की है। तो सुन लो पहले डब। ये क्या है? पता नहीं, अब हम क्या करें ओकारुन? फिलहाल हमें मिस अयासे के लौटने तक रुकना चाहिए। ये जमीन तो रेत में बदल गई। तुम्हें मरना है क्या? देखो यारो, डांडदान के डायलॉग्स में मजे आते हैं, कॉमेडी पीक लगती है, सिचुएशन मज़े दिलाती है, पर दिक्कत है मिक्सिंग में। मिक्सिंग उस ऑडियो में जो वॉइस ओवर मिली है, उसको जब तुम टर्न कर रहे हो, जब तुम उसे एलिवेट कर रहे हो, जब तुम सिचुएशन के साथ मिला रहे हो, बाकी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट करवा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? म्यूज़ इंडिया की तरफ से यही एक दिक्कत है। सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, क्लीवेज से बेटर साउंड कर रहा है, पर आखिर में मिक्सिंग के मामले में दोनों के दोनों एक ही नाव पे तैरते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मुझे आज चुनना हो कि मैं किसको चुनूंगा डेथ नोट के हिंदी डब के लिए, तो मैं शायद क्रंचीरोल के पास जाऊं। मैं क्रंचीरोल को बोलूं, मैं बोल सकता हूं म्यूज़ को, मैं म्यूज़ इंडिया को ही रेकमेंड करना चाहता हूं, पर मैं भी जानता हूं म्यूज़ इंडिया का आज के दिन लाइनअप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिस हिसाब की डबिंग वो यूट्यूब पे दे रहा है, यूट्यूब पे कर रहा है, हमें जितना खुश कर रहा है, वैसी डबिंग वो एनिमे टाइम्स पे, क्रंचीरोल पे, जियो पे भी कर सकता है। बस उसे रिसोर्सेज मांगने हैं, उसे वॉइस एक्टर मांगने हैं, ज़्यादा पेमेंट मांगना है, ज़्यादा टाइम मांगना है, उसके बाद वो हर जगह पे अपनी पहुंच को पहुंचा पाएगा और अपना नाम टॉप पे ला पाएगा। तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा क्या मानना है? तुम्हारा कहना है इस पूरे मुद्दे, मसले, कहानी और डेथ नोट की जुबानी पे नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। सो आज की वीडियो को यहीं पे रैप करूँगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नहीं वैल्यू, नहीं लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आओ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか